बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हमारी जो है ये फ़िक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड से रिलेटेड है। उसका हमने ऑर्डर ऑफ़ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, लेकिन उसके प्रूफ में मीन वैल्यू थ्योरम आ रहा था, तो मैंने सोचा पहले मीन वैल्यू थ्योरम को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक फ़ंक्शन है, उसका ग्राफ है ये। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर, कॉन्टीन्यूस होने का क्या मतलब है कि उसका ग्राफ बगैर पेंसिल उठाए बनाया जा सके। वो कॉन्टीन्यूस हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल हो ऑन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशियबिलिटी हम देख नहीं सकते उस अंदाज से, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लेते हैं। ठीक है जी। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हों देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, तो फिर इस इंटरवल में एक पॉइंट सी ज़रूर लाई करता है, सच दैट कि उसका जो डेरिवेटिव है वो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बजाय एवरेज रेट ऑफ चेंज से फाइंड किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पर हम डेरिवेटिव क्या पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। दुरुस्त बात। इसके हर पॉइंट पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, इन तमाम पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन एक पॉइंट इस इंटरवल में ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करता है, ठीक है जी, सच दैट कि उसका जो डेरिवेटिव है हम स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन से ले सकते हैं। देखें ज़रा, स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन का क्या मीनिंग मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कोमा एफ ऑफ ए। दुरुस्त बात। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये 1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है। अब 2 के क्या हैं, बी कोमा एफ ऑफ बी। तो आप चेक कर लीजिए स्लोप हम किस तरह निकालते हैं। स्लोप हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो चेक कर लें ये वही है। तो ये है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, यही मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, रोल्स थ्योरम में। कब, जब हमारे पास एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, यानी कि उनकी हाइट क्या हो, इक्वल हो, तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। बार क्या, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो हमारा टॉपिक था, वो भी एज सच टॉपिक नहीं था। हमने असल में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड फाइंड करना, तो उसके प्रूफ में ये बात आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। अब हम आते हैं जो है प्रूफ ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। देखिए ज़रा उसको हम कैसे करेंगे। तो हम इसके प्रूफ के ऊपर आ चुके हैं। देखिए मेरा भाई, सपोज किया कि xn+1 आइट्रेशन जो है वो जी ऑफ एक्स की इक्वल है। अगर आप इसके जो आइट्रेटिव फार्मूले के ऊपर गौर करें तो ये इसका आइट्रेटिव फार्मूला है किसका, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का। तो जब भी हम किसी भी अप्रोक्सीमेट मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम उसका आइट्रेटिव फार्मूला लिखते हैं। तो इसका ये आइट्रेटिव फार्मूला है, ओके। और इज़ द आइट्रेशन फार्मूला फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो रूट है इस इक्वेशन का, ओके। अब हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट होती है। सीक्वेंस किस तरह, ज़ाहिर सी बात है आपने एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा के तरफ कन्वर्ज करना है, तो आप स्लोली स्लोली चलेंगे उसकी तरफ। पहले आपने एक्स नॉट लिया, फिर आपने x1 लिया, फिर x2 लिया, इसी तरह चलते चलते आप जो है अल्फ़ा की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। देखें इस बात को जो है ना, मैं एक क्वेश्चन से इस बात को समझाता हूँ कि ये सीक्वेंस की जनरेशन से क्या मुराद है। यहाँ पर देखिए, अगरचे ये आइट्रेटिव फार्मूले का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप मीनिंग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखें ये एक्स नोड है, ये 0.25 है, उसके बाद x1 है, ये 0.375 है, फिर हमारे पास जो है हम जी, तो x1 हमारे पास, x नॉट हमारे पास क्या है, 1.5 है, फिर 1.75 है, 1.625 है, फिर 1 पॉइंट जो है 56 है, फिर 1.53। इस तरह आप चेक कर रहे हैं कि एक हमारे पास क्या बन रही है, एक सीक्वेंस जनरेट हो रही है।
ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट रूट होता है उसकी तरफ चलते चलते हमने क्या करना होता है, अपना एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये स्लोली स्लोली अल्फ़ा की तरफ कन्वर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हम इनको क्या बोलते हैं, एज ए सीक्वेंस एलिमेंट्स हम इनको ले लेते हैं। तो यही बात वहाँ पर की गई है यहाँ पर कि एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये सारे क्या हैं, ये कन्वर्ज कर रहे हैं किसकी तरफ, एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इस चीज़ का पता है कि एक्स, ये मैंने डेफिनेशन में भी पढ़ाया था, एरर क्या होता है, एक्स एन माइनस अल्फ़ा, कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट होता है और जो हमारा एग्जैक्ट रूट होता है उसके दरमियान डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है जी। एक्स एन माइनस अल्फ़ा करेंगे तो वो उस एरर को हम ई एन एरर बोलेंगे। अगर एक्स एन प्लस वन करेंगे, ठीक है जी, तो उस एरर को हम देखें, ये माइनस का अल्फ़ा उधर जाके प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा, एक ही बात है। ये एक्स एन प्लस वन जो है ना, देखें इसको मैंने यूँ करके लिखा हुआ है, एक्स एन प्लस वन किसके इक्वल लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस ई वन के इक्वल लिखा हुआ है ना, ई एन प्लस वन के। तो ये वही तो बात है कि एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एन प्लस वन। अब मॉड हम क्या क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू नेगेटिव भी हो तो उनका जो मॉड है वो उसको पॉजिटिव कर दे। तो यही बात लिखी हुई है, जस्ट मैंने माइनस अल्फ़ा उधर जाके प्लस कर दिया और कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है जी। सिमिलरली ये हमने ये लिख दिया। अब हमें इस चीज़ का पता है कि एक्स एन प्लस वन किसकी इक्वल है, यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये जी ऑफ एक्स एन की इक्वल है। इसकी वैल्यू लिख दी, माइनस अल्फ़ा की जगह पर हमने जी ऑफ अल्फ़ा लिख दिया। आपको पता है ना, हम आइटरेटिव मेथड में एक्स किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एक्स की इक्वल होता है। तो यहाँ से फिर एक्स अल्फ़ा किसकी इक्वल होगा, जी ऑफ अल्फ़ा की इक्वल होगा। ठीक है जी, ओके। अब आप देखें, इट इज़ सेम एज़, अभी मैंने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये होना चाहिए, वहाँ पर क्या था कि ए और बी के दरमियान में एक नंबर सी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने एक्साई ले लिया कि एक्साई एग्जिस्ट करता है अल्फ़ा और एक्स एन के दरमियान में, अल्फ़ा और एक्स एन के दरमियान में एक नंबर एक्साई एग्जिस्ट करता है कि हम जो है उसका डेरिवेटिव जो है इस तरह ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है। ठीक है जी, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखें ज़रा, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा, वो जी ऑफ एक्स एन के इक्वल हो गया, माइनस जी ऑफ अल्फ़ा, ये ऊपर हमने बात लिखी है, बस हमने दोनों को डिवाइड किया और कुछ भी नहीं है। एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू पुट की, नीचे एक्स एन माइनस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू जो है सेम हमने रहने दी, एक्स एन, मतलब ये कि हमने एक्स एन माइनस अल्फ़ा से डिवाइड किया है। ओके, तो अब आप देखिए इसका आंसर ये हमारे पास आ गया, मॉडल लिया हमने। ठीक है जी। अब देखें, मॉडल अलग अलग कर दिए, हमने यही डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, देखें उसकी डेफिनेशन, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, कि आप लिमिट लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा ओवर एक्स एन माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर जो भी नंबर होता है हमारे पास, पी की वैल्यू जो भी होती है, 1 2 3 कुछ भी होता है, दिस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट सी, जो भी आंसर आता है। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं पी इज़ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। पी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। और सी को हम क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं एरर कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भाई अगर आप गौर करें तो एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा और एक्स एन माइनस अल्फ़ा, इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है, वन है। पी की वैल्यू क्या है, वन है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड इज़ वन, कि जो हमारे पास फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वन है, यानी कि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड एक लीनियर है। ठीक है। लीनियर होने का मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, वन है। अगर किसी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू हो तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, और अगर वन से ग्रेटर हो तो उसको हम सुपर लीनियर कहते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर एक और बात है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, देखिए ज़रा, अभी हमने ये साबित किया ना इतना। अब एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा, ये उधर ले जाइए आप, मॉड लगा हुआ है दोनों तरफ। अगर ये कांस्टेंट है ना, जी प्राइम एक्साई जो है ये कांस्टेंट नंबर, एक डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है किसी पॉइंट के ऊपर,
अब इसकी वैल्यू अगर 1 से कम रहेगी तो हमारा जो है ये कन्वर्ज करेगा, यानी कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स अल्फ़ा। ज़ाहिर सी बात अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पर ये नंबर 2 हो गया, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। बड़ा ना भी हो तो आप चेक करें, ये इसकी वैल्यू 2 रखने पर ये xn+1 माइनस अल्फ़ा एरर और बड़ा हो गया। जब इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो एरर और बड़ा हो जाएगा। असल में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, xn+1 माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू है, जैसे जैसे आप जी प्राइम एक्साई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे xn+1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये कन्वर्ज तो नहीं करेगा, ये तो डाइवर्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी प्राइम एक्साई की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से लेस रहेगी, तो फिर जो हमारे पास जितने भी ये रूट्स हैं, अप्रॉक्सीमेट रूट्स हैं, ये एग्जैक्ट रूट की तरफ कन्वर्ज करेंगे, अदरवाइज़ ये डाइवर्ज कर जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट for rate of convergence of fixed point iteration method.